बीजेपी द्वारा जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जेजेपी का क्या अंजाम होगा, अब दुष्यंत चौटाला का क्या होगा। बीजेपी के साथ मिलकर जेजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ा वोट बैंक हासिल करने की उम्मीद कर रही थी। एक सीट लेकर भी अपना एक एमपी बनने का दुष्यंत चौटाला सपना देख रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के सारे अरमानों को तार तार कर दिया है। तो ऐसे में अब यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब दुष्यंत चौटाला का क्या होगा। हम सीधे सीधे शब्दों में साफ साफ बता देते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद अब दुष्यंत चौटाला की बिरान माटी भी होगी, उनकी खराब माटी भी होगी, उनकी रेरे माटी भी होगी। आप कहेंगे ये तीनों चीजें एक बार में कैसे होंगी? जी हाँ, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता आज जिस पायदान पर खड़ी है, जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां पर हालात ही नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की दुर्गति होना तय है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को अब अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ना होगा। कहने को दुष्यंत चौटाला दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। ये सच्चाई भी है कि दुष्यंत चौटाला ने 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का पैनल भी बनाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुष्यंत चौटाला सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़कर क्या हासिल कर पाएंगे, वो कितने वोट ले पाएंगे, वो बीजेपी और कांग्रेस को कितने टक्कर दे पाएंगे, वो अपने चाचा की पार्टी इनेलो से कितना आगे रह पाएंगे। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा की पार्टी इनेलो को पूरी तरह से पछाड़ने का काम किया। जहां इनेलो को महज 2.5% वोट मिले, वहीं दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को 16.5% वोट मिले। अब सवाल ये उठता है कि अब 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को लोकसभा चुनाव में क्या हासिल होगा। अगर हम खरी खरी बात करें तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी की दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सीट वाइज भी ये कह सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने पर कौन सी सीट पर कितने वोट मिलेंगे। दुष्यंत चौटाला हिसार को सबसे मजबूत सीट मानते हैं और ये कह चुके हैं वो गठबंधन में हिसार सीट को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे और इसके लिए वो गठबंधन छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब उनका ये सपना भी पूरा हो गया है, गठबंधन टूट गया है और अब दुष्यंत चौटाला को हिसार सीट पर अकेले चुनाव लड़कर अपनी पार्टी के जनाधार को दिखाना है, अपनी लोकप्रियता को साबित करना है। खरी खरी न्यूज़ का आकलन बता रहा है कि दुष्यंत चौटाला अगर खुद चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो हिसार सीट पर 1 लाख वोट हासिल कर पाएंगे। अगर उनकी पार्टी का और कोई प्रत्याशी उतरेगा तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी को महज 50 से 60 हजार वोट मिल पाएंगे। दुष्यंत चौटाला की दूसरी सबसे मजबूत सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। ये सीट भी लेने के लिए दुष्यंत चौटाला लगातार कोशिश कर रहे थे। ये अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि रही है और यहाँ पर बड़ला सीट से उनकी माता नैना सिंह चौटाला भी विधायक हैं। अगर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी तो वो 50,000 वोटों को टच नहीं कर पाएगी। बाकी 8 सीटों का आप जिक्र ही छोड़ दीजिए। बाकी 8 सीटों में से सिर्फ सिरसा सीट ऐसी नजर आती है जहां पर 30,000 से 40,000 वोट मिल सकते हैं। बाकी की 7 सीटों पर जेजेपी के लिए 30,000 वोट हासिल करना भी मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि 2019 में जब जेजेपी के प्रति पॉजिटिविटी थी उस टाइम भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर जेजेपी पूरे प्रदेश में महज 6.5 लाख वोट हासिल कर पाई थी। उसमें से भी 2,80,000 वोट अकेले हिसार के थे। लेकिन 2024 में पूरा नज़ारा बदल चुका है। आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता जहां गर्त में जा चुकी है, वहीं जेजेपी का वोट बैंक भी पूरी तरह से लुढ़क चुका है, खिसक चुका है, इधर से उधर हो चुका है। यही वजह है कि अकेले चुनाव लड़ने पर जेजेपी के लिए पूरे प्रदेश में 3 लाख वोट हासिल करना भी मुमकिन नहीं होगा। यानी जहां पिछले चुनाव में उसे 6.5 लाख वोट मिले थे, वहीं इस बार वो महज 2.5 से 3 लाख वोट ही हासिल कर पाएगी। एक भी सीट पर जमानत बचाना जेजेपी के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। दुष्यंत चौटाला खुद भी अगर हिसार सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए भी अपनी जमानत बचाना मुमकिन नहीं होगा। यही वजह है कि हम आपको साफ साफ तो कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों के ही अगले लोकसभा चुनाव के अंदर बिरान माटी, खराब माटी और रेरे माटी होना तय नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में जेजेपी के चुनावी रणनीति को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता
का अंजाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव में जेजेपी को मिलने वाले वोटों के आकलन को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।